आंदोलन जीवी कह दिया। आंदोलन जीवी के उससे बड़ा टुकड़ों पे पलने वाला कम था। 2014 के पहले बापू की तारीफ कौन करता था? जब बापू से मुनाफा खत्म तो बापू को उठा के जेल में डाल दिया था। बापू के कुकरम चिट्ठे सामने गए। कोई जवाबदेही है? कोई पूछ सकता है क्या उनसे? 2014 के पहले आंदोलन करने की हिस्ट्री किसकी सबसे ज़्यादा थी? पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, एलपीजी गैस के दाम बढ़ते थे, सिलेंडर के दाम जब बढ़ते थे तो सड़कों पे आके कौन हल्ला करता था? किनकी महिलाएं थी? कौन था वो? आज चुप्पी साधे हैं। अगर एक औरत का रेप भी हो जाता है ना तो इनकी औरतें जो शासन में प्रशासन वहाँ बैठी हैं मुँह से चू नहीं करेंगी। उनकी जुबान नहीं है। स्पाइनलेस वुमेन जिन्हें कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है उनकी, वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती। तो वो डिसबैलेंस है। वो थाली के बैंगन होते हैं ना, वो इधर लौट जाओ उधर, जहाँ पे मालिक कहे वहाँ पे। तो ये हाल हो रहा है। बैरिकेडिंग रोक क्यों नहीं लिया? कर क्यों कुछ उखाड़ क्यों नहीं लिया? किसानों से जीतना आसान है क्या? मतलब किसान आप कह रहे हो कि नकेल डालने आए हैं। ये आंदोलन इतिहास है अपने आप में। इट्स नॉट, मान लीजिए आज जीत नहीं है, कल नहीं है, परसों निश्चित है, लेकिन जो इस आंदोलन से अवेयरनेस और जो क्रांति हो रही है ना, वो आप कहीं नहीं देखेंगे। 30 साल के तो आप भी नहीं होंगे, 30 साल के तो आप भी नहीं होंगे। देखा 30 साल में, 25-30 सालों की हिस्ट्री में अपने इतिहास की देखा कोई ऐसा आंदोलन? देखी ऐसी मास जागरूकता? यहाँ पे पाठशाला चल रही है, वहाँ पे लंगर चल रहा है, वहाँ पे कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे पीछे केमिस्ट स्कूल है, सांझी सत्य है, सारी चीजें देखी कभी किसी आंदोलन की ऐसी रूपरेखा? सबको तो फर्जी बता रहे हैं। मैं तो वही कहती हूँ कि सब फर्जी हैं, सब फर्जी हैं। असली खाली वो हैं जिनकी जेबें गर्म है, जिनको मीडिया के अंदर जाना है, पैसा रात को उनके अकाउंट में आ जाएगा, सुबह वही बकना है जो लिख कर दिया है। असली खाली वही है। हमारी जेब थोड़ी ना गर्म है। अगर वो हमें खरीद सकता है कोई? बिल्कुल नहीं। हमारी जेब कोई गर्म कर सकता है? नहीं। तो हमारी ये चीजें नहीं हो सकती। तो फिर बताओ, जब ये सारी चीजें नहीं हो सकती, जिनको मिल रहा है, जो देश का करने ही बुरा आए हैं, वो तो करेंगे ना ये काम। तो जब आपकी जेब गर्म हो रही है रात को, तो आप वही बोलोगे ना जो मालिक कहेगा। तो यही तो हो रहा है इस देश में। मुनाफा देश के और किसानों को दे दिया, उतना मुनाफा ही वहां देंगे। कहते हैं ना, जो झूठ वहां पे वो भुन रहे हैं ना, वहां पे किसान दूर नहीं है। आज ही आपको मन से सुना भी होगा आपने कि उन्होंने कहा कि 23 मार्च तक का, राकेश टिकैत जी ने कहा हमारा प्लान है। आई डोंट नो व्हाट दैट प्लान इज, क्योंकि वो किसान लीडर्स का में भी होगा कुछ उसमें। बट ये लंबी लड़ाई है और इसमें जो जो इन्होंने ठान लिया है ना, अभी मैंने जो कल की न्यूज़ रिपोर्ट सुनी है, वो बंगाल जाने वाले और वो पहुंच जाएंगे। कितनी देर गुमराह करोगे? कितनी देर लोगों को डराओ धमकाओगे? यही होगा। आप देखना इस चीज़ को। आप कह रहे हो ना कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। जब पहले मीटिंग्स होती रहती थी 26 से पहले ना, हमें भी लगता था आज होगा कुछ, कल होगा। हर मीटिंग के बाद एक दिल में रहता था कि अब कुछ सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो ये आंदोलन कर रहा है ना, एटलीस्ट आवाम जागरूक होगी। मास जो आवाम के जो हक है ना, हक की जो बात होती है, उनको पता चल गया हमारे हक क्या है। और इस आंदोलन से एक सबसे अच्छी चीज़ ये हो रही है, और इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट बीजेपी को भी दे देते हैं। वो कैसे? ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आज घरों में ना, आप किसी के घर पे जाओगे ना, बुढ़ी माँ भी मोदी को गाली दे रही होगी, पॉलिटिक्स समझ रही होगी। सीरियसली, बुजुर्ग माँ, माता, पिता, बहनें, जिनको पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना, जिन्होंने शायद किताबें भी नहीं पढ़ी होगी, वो भी मोदी समझ गई क्या है। वो भी समझ गई कि कितना प्रधानमंत्री पहला ऐसा जो सबसे ज़्यादा दुनिया में झूठ बोलता है। वो भी पॉलिटिक्स डिस्कस करती है। तो एटलीस्ट आप लोग पॉलिटिकल अवेयर हुए ना। वी अंडरस्टैंड कि जब तक सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, तब तक सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म बहुत दूर की बात है। बट एटलीस्ट छोटे छोटे लेवल पे शुरू हो रहा है। तो इनकी सरकार का शुक्रिया अदा करो, सबको अवेयर कर दिया। अपने हक की बात कर रहे हो आप, एजुकेशन की बात कर रहे हो आप, आज आप बोल रहे हो, आवाज़ उठा रहे हो। ये कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ को दबाने की, लेकिन आपको दबना थोड़ी है। आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो संविधान के बाहर है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, वी आर चेजिंग दैट। संविधान कहता है वॉइस का, आपकी जो आवाज़ है उसका अधिकार है, मैं उसका पूरा फायदा उठा रही हूँ, सब उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। क्यों ना बोले? वॉइस ऑफ डिसेंट, जिसको ये किल करना चाहते हैं कि मैंने, अगर इन्होंने कुछ कहा, मैंने उसका कहा कि आई डिसएग्री, मैं अपना डिसेंट देती हूँ, तो उसको ये काटना चाहते हैं, उसको डरा धमका के जेल में डालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? यही ये करते आए हैं, सबको पता चल चुका है। उसके ऊपर क्या, संविधान के बाहर तो ये भी अपनी सीमा नहीं कर सकते क्रॉस। तो ये समाज जो आज का है वो इतना कमजोर नहीं है इस चीज को लड़ने के लिए। जी अभी तो ये आंधी है आगे, और आप देखते जाओ क्या है। लेकिन ये तो छोटे स्तर का था ना, इससे क्या बड़ा? तो छोटे स्तर से आप क्या पहले बिल्डिंग ऊपर से खड़ी करते हैं, नीचे से खड़ी करते हैं? आप जब, हम लोग जब शायद इन चीज़ों को समझ भी नहीं रहे होंगे ना 2014 में, तो बीजेपी कैसे आई और कैसे क्या हुआ पता भी नहीं होगा। दिख रहे हैं अन्ना जी? कहाँ थे अन्ना जी? कहाँ कोई आया? आंदोलन पूरे देश में रचा। गद्दी पे कौन बैठा है? प्रधानमंत्री कौन है? पता चला? तो ये आपको काम करना है। अवेयरनेस अब आपके हाथ में है। आपको पता होना चाहिए अपने अधिकारों को लेकर, और आपको पता होना चाहिए कि बेस अगर मजबूत होगा तो आप उसके ऊपर ढांचा जितना मर्जी बड़ा खड़ा करें। छोटे से ही शुरुआत होगी। पेट्रोल डीजल के दामों पे क्या कहना चाहोगे? राइट, पेट्रोल डीजल के तो जो दाम बढ़ रहे हैं उस पे क्या कहना है? 80-90 पूरे 100 क्या कहना है? मुझे तो वही कहना है जो वो लाला रामदेव जो बार बार बोलता रहता था, मूर्ख इंसान, जिसने समझ पाए आप लोग
वोकल फॉर लोकल, समझ पाए? अब भी समझ जाओ, नहीं तो शरीर के बदन से कपड़े भी जाएंगे और कहेंगे तो क्या होगा, महंगाई बढ़ गई, कपड़े उतारो, पत्ते पहनो। ये भी दिन दूर नहीं है। तो ये हम लोगों को समझना, आप लोगों को समझना है। ये चीज़ तो हमें समझनी है ना कि वो इंसान जो कहता है था 35 रुपए में पेट्रोल, बच्चों को बोल रहा है। बच्चे क्या होते हैं? आप बच्चों की फाउंडेशन खराब कर रहे हो। मतलब अभी जब उनका बेस बन रहा है तब आप 2014 से बोलते हैं गुमराह कर दिया पूरे लोगों को। असली बात यह है कि विपक्ष निकम्मा है। अगर विपक्ष मजबूत हो ना तो ये बात ही ना हो। विपक्ष कौन है आज? मैं, आप पत्रकार, एक्टिविस्ट, स्कॉलर्स जो है, जो लड़ रहे हैं सड़कों पे, वो सारा विपक्ष है। विपक्ष है नहीं है। विपक्ष भूल गया कि उसका रोल क्या है 2014 के बाद। वो अपना अस्तित्व भी खोज रहा है 2014 के बाद। उसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। वी लैक लीडरशिप एंड मोदी इज मेड गॉड, मोदी इज मेड मोदी बाय दिस मीडिया। जिन्होंने मीडिया को ही खरीद लिया, जो चौथा स्तंभ माना चाहता था डेमोक्रेसी का, जो फोर्थ पिलर जिस पे मजबूती थी, जो जनता अगर प्रोटेस्ट करे सड़कों पे बैठा उससे सवाल करे कि क्यों दुखी हो भाई, क्या दिक्कत है, एलपीजी के गैस क्यों बढ़े, क्या दिक्कत है, एलपीजी के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, वो उसका काम था। वो बोल सकती थी कि कांग्रेस के टाइम पे ये था तो भाजपा के टाइम पे ये हो रहा है। आज आपकी जेब से कैसे पैसा लेकर जा रही है सरकार, पता चल रहा है आपको? अभी तो देश हित के लिए बोल रहे हैं ना। सुनिए, देश हित के लिए। हाँ, देश हित के लिए तो हो रहा है। देश हित के लिए चुनाव हो रहा है बंगाल में। पेट्रोल के दाम तभी तेज क्यों होते हैं जब चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ का पैसा सीधा जेब में जाता है। वो जो चीज आप 30-35 रुपए में खरीदते हो, वो आप आज 90 रुपए 100 रुपए में बेच रहे हो। क्यों? आज ही क्यों होगा? अरे कब समझोगे इन चीजों को? तुम नहीं समझोगे, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे? ये मुनाफा, ये चीजें बढ़ोतरी, ये तभी क्यों होता है प्राइस में वो सर्ज, इन्फ्लेशन, जब चुनाव पास हो। क्योंकि आप लोग नहीं समझेंगे ये चीज। आप ही के बनाए हो, पहले बोलेंगे स्टैचू लगाते हैं, गुजरात में स्टैचू बनाते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, राइट? करोड़ों रुपए खर्च करके स्टैचू बनाए। अरे फिर इसी ऑडियंस को वो स्टैचू देखने जाना, फिर पहले आपके टैक्स पे से स्टैचू बनता है, फिर आप स्टैचू को देखने जाते हैं, फिर टिकट देते हैं। है कोई मूर्ख आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा? तो हमने अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? ये प्रचार तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को करना पड़ेगा ना, या आप लोग भी गोदी मीडिया वाला काम करोगे? आप सोचो, अभी यहाँ पाठशाला चल रही है इस बॉर्डर पे, ये काम हो रहा है। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, आप सब भी दीजिएगा, क्योंकि आप पत्रकार है ना, दिन रात सड़कों पे रहते हैं न्यूज की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप मुझे बताओ, ये देश जो विश्व गुरु की बात करता है, ये देश जो इतिहास कायम करने की बात करता है, जो न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करता है, वी रिस्पेक्ट दैट। बट कहाँ है ये सारी चीजें? ये इस देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्व गुरु का प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हुक्मरान हूँ, जिसका 56 इंच का चीन सीना है, जिसके पास इतना पैसा है और इतना दिमाग है कि अपनी फोटो वो मंगल ग्रह पे, मार्स पे भेज सकता है अलॉन्ग विद भगवत गीता। उसी के देश में आप हालात देखिए कि मैनुअल स्कैवेंजर आज भी मैला जो नालियों में उतरता है वो अपने हाथों से गंदगी साफ करता है। आज भी शिक्षा नहीं है, रोटी नहीं है, रोजगार खाने को नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे लोग सड़कों पे सो रहे हैं, छत नहीं है। तो वो कैसा विश्व गुरु हुआ जब आप इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के निकल सकते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ सकते हैं। जिस जगहों पे आप बैठते हैं, जिस जनता का वोट लेकर, उस जगहों पे वही जनता कभी नहीं जा सकती। और धरती तो छोड़िए, यहाँ इस देश में और इस धरती का भला क्या करना था? अपनी तस्वीरें, पब्लिसिटी आप मार्च तक वहां पे कर रहे हैं, जाकर वहां आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं। इस ग्रह में तो लोग खुश नहीं है, इस प्लेनेट में लोग प्रताड़ित है।